डीएम रिसीव हुआ गाज़ियाबाद से, जिसमें एक सीपी चाइल्ड की मॉम ने हमें बताया कि पिछले 3 साल से वो अपने बच्चे को एक फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर पर भेज रही हैं और अब उन्होंने उस सेंटर की जो क्लासेस हैं वो 2 घंटे, उसको 1 घंटे की बजाय 2 घंटे भेज रही हैं। लेकिन पिछले 3 साल से उनके बच्चे में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है और जिसकी वजह से अब उनके आसपास के जो लोग हैं वो उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे हैं और उसी मजाक की वजह से जो वो मदर है वो डिप्रेशन में जाती जा रही हैं और वो अब पूरा दिन अकेले बैठकर ये सोचती हैं कि वो अपने बच्चे को कैसे ठीक करें। एक मंदिर के बाहर लिखा था कि आप बेझिझक होकर अंदर आइए, आप पाप करते करते थक गए होंगे मगर मैं माफ़ करते करते नहीं थका। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त एकता। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक साधु महाराज जी एक राजा के महल में, सम्राट के महल में उससे मिलने के लिए उससे दरवाजे तक पहुँचे। सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 8-9 बजे की बात होगी और वो उस सम्राट से मिलने के लिए उनके दरवाजे, उनकी चौखट तक गए। और कमाल की बात तो ये है कि सुबह सुबह सम्राट अपने बगीचे में घूम रहे थे तो वो साधु महाराज जी को वहीं बगीचे में ही मिल गए। साधु महाराज जी को देखकर सम्राट ने पूछा कि महाराज जी, आपको क्या चाहिए? तो महात्मा ने कहा कि मेरे पास एक पात्र है। उनके हाथ में करमंडल का पात्र था। कहा कि बस इतना चाहिए जितना इस पात्र में आ जाए, इस पात्र को भरना है, इतना ही चाहिए बस। सम्राट ने कहा, अरे इतनी सी बात, इतना सा तो पात्र है, अभी भर देंगे। तो महात्मा जी ने कहा, आप इसको भर देंगे? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, हम इसे भर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटा सा पात्र ही तो है। उसने कहा, सम्राट, मैं बहुत दरवाज़ों पर गया, बहुत लोगों ने अपना धन डाला, लेकिन ये पात्र कभी भरता नहीं है। जो सम्राट था वो हंसने लगा। कहा, कैसे पागल जैसी बात कर रहे हो, इतना सा तो पात्र है, कितना धन जाएगा इसमें, हम इसे अभी भर देते हैं। महात्मा जी ने कहा, पागल हूँ इसीलिए तो साधु बन गया हूँ। और सम्राट का इतना विश्वास देखकर कि वो पात्र भर सकते हैं, साधु महाराज ने उनके आगे एक शर्त रखी और कहा कि मेरी एक शर्त है, आप इस पात्र को भरने से पहले मेरी शर्त सुन लीजिए। मेरी शर्त ये है कि आप जब तक इस पात्र को नहीं भरेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब ये पात्र भर जाएगा मैं तभी यहाँ से जाऊँगा। नहीं, अगर आपसे हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो आप मुझे बता दीजिए, मैं किसी दूसरे दरवाजे जाके मांग लेता हूँ। सम्राट को ये बात जमी नहीं, उसके घमंड पे बात आ गई, उसके अहंकार पे बात आ गई। उसने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो फिर आप रुकिए। उसने अंदर से ताली बजाकर अपने सेवकों को बुलाया। सेवक आ गए। उन्होंने कहा कि ले आओ सोने की मोहरें। वो सोने की मोहरें ले आए सेवक। जितना पात्र था उससे थोड़ी सी ज़्यादा सोने की मोहरें मंगवा ली। उनको लगा छोटा सा तो पात्र है, भर जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ले आओ ताकि ऊपर तक भर जाए। जैसे ही उस पात्र को उन लोगों ने भरना शुरू करा, सिक्के डालना शुरू करे उस पात्र में अपने सोने के, चांदी के, वो पात्र भर ही नहीं रहा था। सब लोग हैरान। जितना भी उसके अंदर वो लोग धन डालते थे वो सारा धन गायब हो जाता था, वो पात्र फिर खाली हो जाता था। वहाँ पे सब लोग देखकर हैरान हो गए। सम्राट तो ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो गए। उनको गुस्सा आ गया, उनकी ईगो पर बात आ गई। उन्होंने कहा, बुला लो जितना भी धन है हमारी इस प्रजा में, सारा धन ले आओ, सारा खजाना ले आओ और सभी मंत्रियों को यहाँ बुलाओ अभी के अभी। सभी मंत्री आ गए। वहाँ पर सारा खजाना लाया गया, हीरे जवाहरात, जितना भी उनके पास खजाना था, जितने भी सिक्के थे वो उसके अंदर सब डालते रहे। लेकिन वो पात्र था कि वो भर ही नहीं रहा था। सुबह से लगते लगते दोपहर हो गई, वो पात्र अभी भी नहीं भरा। सम्राट बहुत थक गए थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन बात थी कि ईगो पर सम्राट ने अपने सेवक को बुलाया और कहा, जाओ नगर में ढिंडोरा पिटवा दो और बोलो कि जो जो अपने राजा से प्यार करता है वो यहाँ पर अपनी अपनी जितनी भी सेविंग्स हैं वो सारी सेविंग्स लेकर आ गए। नगर में ढिंडोरा पिट गया। सारे लोग राजा को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। सभी लोग अपनी अपनी सेविंग्स को लेकर राजा के पास पहुँच गए और धीरे धीरे करके जितने भी सिक्के उनके पास सेविंग के रूप में थे वो सभी सिक्के उस पात्र में डालने लगे। लेकिन वो पात्र अभी भी नहीं भर रहा था। पूरे राज्य का खजाना, पूरे राज्य के सिक्के, जितनी लोगों की सेविंग्स थी, सब कुछ समाप्त होती जा रही थी। लेकिन वो पात्र था कि वो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आ गई। सम्राट का जितना अहंकार था वो सारा चूर चूर हो गया। सम्राट थक गया। वो साधु महाराज के पैरों में गिर गया और कहने लगा, महात्मा जी, मैंने तो हार मान ली है, लेकिन जाते जाते आप मुझे ये बात बता कर जाइए कि कौन सा जादू करके लाए हैं इस पात्र में जो ये भरने को ही नहीं आ रहा। हम जो भी डाल रहे हैं सब गायब हो रहा है, बस आप मुझे वो जादू बता कर जाइए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद साधु महात्मा ने हंसते हुए जवाब दिया कि बेटा, मैंने इसमें कोई जादू नहीं किया है। ये जो पात्र है ना,
ये हमारे दिल से, हमारे हृदय से बना है, ये किसी जादू से नहीं बना है। हमारा दिल, हमारा मन, इसे जितना भी मिल जाए कभी कमी नहीं कभी पड़ता। इसे हमेशा लगता है कि ये मिल गया वो ले ले, वो मिल गया वो ले ले, ये कभी भरता ही नहीं है। हम सब लोग सिर्फ और के पीछे भाग रहे हैं, और मिल जाए और मिल जाए, इसीलिए हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं और जो हमारा पात्र है वो हमेशा खाली रह जाता है। तो साधु महात्मा ने उस सम्राट को बोला, आप इस और को छोड़िए, इस पात्र को जो हमारा हृदय है इसको अगर हम छोड़कर आनंद लें तो हमारा पात्र हमेशा भरा रहेगा। आनंद लें उस परमानंद के नाम का। आप उसे जिस भी नाम से पुकारते हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, उससे कोई मतलब नहीं। उसके नाम का मेडिटेशन करें, उसके नाम का ध्यान लगाएं। हमारा जो मन रूपी पात्र है ये अवश्य एक ना एक दिन ज़रूर भरेगा, क्योंकि हमारा जो हृदय है, जो हमारा मन है वो अनंत है और अनंत को अनंत ही समेट सकता है। इसलिए मैं आपको आज एक बात कहना चाहूँगी अपने हृदय से, अपने बड़ों के आशीर्वाद और प्यार के साथ, कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।